दर्शक दरगाह में चले जाए। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसितां हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा। सबसे ऊंचा हम साया आसमां का, पर्वत वो सबसे ऊंचा हम साया आसमां का, वो संतरी हमारा, वो आसमां हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा, सारे जहां से विजय उत्सव के कार्यक्रम में हम लोग यहाँ सम्मिलित हुए हैं, जहाँ एक तरफ हम उनको नमन करते हैं, उनको अपनी श्रद्धांजलि देते हैं, उनको अपनी श्रद्धांजलि देते हैं, उनकी वीर गाथाएं हम लोग याद करते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ इसी प्रदेश में बाबू वीर कुंवर सिंह जी की इस धरती को कलंकित करने का प्रयास किया जाता है। उन्हीं के वंशज, उन्हीं के परपौत्र की जिस तरीके से हत्या की जाती है, ये हम लोगों को सोचने के लिए विवश करता है कि जिसने आजादी की लड़ाई का बिगुल फूंका, उम्र की सीमाओं को पार कर कर हम लोगों को आज स्वतंत्र भारत में सांस लेने का हकदार बनाया, क्या सही मायनों में हम उनको उचित श्रद्धांजलि दे रहे हैं, जिन्होंने हमारे लिए अपने जीवन की कुर्बानी दी। आज उन्हीं के परिवार को किन यातनाओं से गुजरना पड़ा, और यातनाओं की परिकाष्ठा कि उनके परपौत्र रोहित को मौत के घाट उतार दिया था, और इतना होने पर भी शासन प्रशासन न सिर्फ खामोश है बल्कि उनका हाथ रहता है उनके। जिस तरीके से परिवार वालों को विश्वास है, मैं गया था जगदीशपुर, गया था उनके परिवार से मिला, वीर कुंवर सिंह जी की पुत्र वधू रोहित जी की मां, उनसे मेरी मुलाकात, और जिस तरीके से मौजूदा शासन प्रशासन, मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की कार्यशैली के बारे में उन्होंने बताया। एक तरफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बोलते हैं भैया जीरो टॉलरेंस है हमारा करप्शन के, करप्शन भ्रष्टाचार जीरो टॉलरेंस की वो बात करते हैं। आप जाकर देख लीजिए बाबू वीर कुंवर सिंह जी की हवेली का क्या हाल है, उनके उस किले का हाल जाकर देख लीजिए, किस बदहाली में जर्जर हालत में है उनका वो किला, और जबकि केंद्र सरकार से करोड़ों रुपए की राशि हर साल उस किले की मरम्मत के लिए आती है, क्योंकि एक ऐतिहासिक धरोहर है हमारे देश की, उसका संरक्षण करने की जिम्मेदारी हमारी सरकारों की है, पर वो करोड़ों रुपए की राशि जाती कहाँ है? आप जाइए कभी वहां पर उस किले में, जाकर देखिएगा कैसे छत गिरने को आई है, दीवारें जंजर हो गई, दीवारों पर फफूंदी लगकर पौधे उगने लग गए। ये तो हालात है हमारा, और इसके खिलाफ जब बाबू वीर कुंवर सिंह जी के परपौत्र रोहित ने जब आवाज उठाई, उस किले में चल रहे असामाजिक तत्वों के द्वारा अवैध
कार्यों के खिलाफ जब उन्होंने आवाज उठाई तो आज उसका परिणाम उनको भुगतना पड़ा कि उनको मौत के घाट उतार दिया गया। और आज सरकार बात करती है बाबू वीर कुंवर सिंह जी को सम्मान देने की, मुख्यमंत्री बात करते हैं उनके सम्मान की कि भैया उनके सम्मान में हमने कहीं पुल बनाया तो कहीं यूनिवर्सिटी की कुछ किया, पर आज जब उनके परिवार को ही आप सम्मान नहीं दे पाए, ये दोहरी नीति मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की समझ के पर। और ये किसी एक परिवार के साथ घट रही घटना नहीं है, अनेकों परिवार इस मंच पर मौजूद है जिसके साथ इस तरीके की दोहरी नीति मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी अपनाते हैं। जिस परिवार का साथ लेते हैं चुनाव में, उसी परिवार को बाद में मरने के लिए, जिस परिवार के साथ खड़े दिखने का वो प्रयास करते हैं, उसी परिवार में फूट डालकर परिवार को तोड़ने का काम करते हैं। दो उदाहरण मंच पर मौजूद है आपके सामने। आनंद लवली आनंद जी यहाँ पर मौजूद है। आनंद मोहन जी कौन नहीं जानता भैया। आज अगर उनको प्रताड़ित किया जा रहा है तो सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक षड्यंत्र के तहत उनको प्रताड़ित किया जा रहा है। भाई कानून का सम्मान हर कोई करता है, हम सब ने किया है कानून का सम्मान, पर अब जब कानून का सम्मान करने के बाद भी अगर किसी को सलाखों के पीछे रखा जा रहा है तो कारण क्या भैया? राजनीतिक द्वेष नहीं है, बदले की भावना नहीं है, तो आप क्या कारण है? पूछे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से, किस कारण से आज उनको जेल के अंदर आपने बंद करके रखा हुआ? क्या आपके पास अधिकार नहीं है? और इसमें तो आपके विशेषाधिकार की भी जरूरत नहीं। ये पूरी तरीके से मुख्यमंत्री जी के अधिकार क्षेत्र में आता है। आप चाहते तो आप उनकी रिहाई कर सकते हैं, पर नहीं, आपको सिर्फ नाम बनाना है, उनका वोट बैंक आपको लेना है। सिर्फ वोट बैंक की राजनीति मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को भाती, और उसकी की वजह से जितने और निर्दोष हैं उनको सिर्फ प्रताड़ित करने का एकमात्र कार्य मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को आता है। वो सोचते हैं, गलत फहमी में जीते मुख्यमंत्री जी कि भैया किसी को प्रताड़ित करेंगे, पर पहले पायदान पर पहुंचता है तो भ्रष्टाचार में, पहले पायदान पर पहुंचता है तो आपराधिक गतिविधियों में। भले लड़ाई हम लोग की लंबी होगी, पर बिना अपने सिद्धांतों से समझौता किए अडिग होकर हम लोग को अपने राह पर चलना है। तभी सही मायनों में न सिर्फ मैं अपने नेता को, बल्कि आज हम लोग यहाँ जिनके लिए इकट्ठा हुए हैं, बाबू वीर कुंवर सिंह जी की सही मायनों में श्रद्धांजलि हम लोग तब दे पाएंगे। एक 1857 की वो लड़ाई, एक 2020 की भी लड़ाई। भाई 2020 की लड़ाई में भी बिल्कुल तो खूब किया गया। जनादेश किसी के लिए भी हो, पर इतना तो है कि ये जनादेश मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के मुख्यमंत्री बनने का जनादेश नहीं है। अगर होता तो आज उनकी पार्टी तीसरे नंबर की पार्टी नहीं होती। अगर ये जनादेश उनके हाथ में होता तो आज आधे से ज्यादा प्रत्याशी उनके चुनाव नहीं हारे होते। आज भले वो किसी के आशीर्वाद पर, किसी की कृपा पर, किसी की दया पर भले वो मुख्यमंत्री बने, पर आने वाले समय में जब पुनः बिहार में चुनाव होंगे, ये लिख कर ले लीजिए कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की पार्टी संभवतः खाता तक नहीं खोल पाएगी। आपने जितना प्रताड़ित करने का प्रयास किया, लवली आनंद जी यहाँ पर जीता जागता उसका उदाहरण है। टूटी माथे पर एक शिकन नहीं है, पर चेतन मेरे छोटे भाई जीता जागता उदाहरण है। विपरीत परिस्थितियों में आज बिहार की विधानसभा में बैठे, अपने क्षेत्र, अपने प्रदेश, अपने समाज की बातों को, उनके अधिकारों की आवाज को बुलंद करते हो। दूसरा उदाहरण, चिराग पासवान स्वयं आपके सामने मौजूद। क्या कुछ नहीं किया चिराग पासवान को तोड़ने के? मेरे पिता के निधन के बाद जिन्होंने मेरे पिता के समकक्ष काम किया, उनके साथ रहने की बातें की, आज मेरे पिता के निधन के बाद जिस तरीके से मुझे तोड़ने के, मुझे समाप्त करने के, मेरे ही परिवार का इस्तेमाल किया गया, मेरे परिवार को तोड़ा गया, मुझे मेरी ही पार्टी से निकाल बाहर फेंका गया, मेरे घर से निकालकर मेरा सामान बाहर फेंक दिया गया। ये सब करने पर भी मुख्यमंत्री जी को लगता है कि शायद चिराग हताश हो जाएगा, निराश हो जाएगा, पर मुख्यमंत्री जी भूल गए हैं कि चिराग पासवान भी शेर का बेटा है, रामविलास पासवान का बेटा। ना टूटने वाला हूं, ना झुकने वाला हूं। और जितना मुझे आप प्रताड़ित करेंगे, जितना मेरे साथ आप अन्याय करेंगे, मुख्यमंत्री जी आप मुझे उतना ही बल देंगे।
आप मुझे उतनी ही ताकत देंगे मेरे प्रदेश के लिए लड़ाई लड़ने की। भैया चिराग पासवान का कसूर क्या बता दीजिए ना मुझे, किस बात का आप मुझसे बचा ले रहे हैं, क्या कसूर है मेरा? सिर्फ इतना ना कि मैं आपके रहते हुए बढ़ रहे भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाता हूं। मैं बिहार में बेहतर शिक्षा की बात करता हूँ, बिहार में ही बिहारियों को रोजगार मिले ऐसी व्यवस्था की बात करता हूँ, बिहार में स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर हो इसकी बात करता हूँ, जात पात धर्म मजहब से उठकर गरीबों को उनका हक दिलाने की बात करता हूँ। सिर्फ ये मेरा कसूर है ना, और इसके लिए दिन रात तोड़ो, किसी भी तरीके से चिराग की राजनीति को समाप्त करो। अरे आप मेरे एक परिवार को तोड़ सकते हैं मुख्यमंत्री जी, मेरे सर से एक चाचा एक भाई का भगा सा आप उनका हाथ मेरे सर से हटा सकते हैं ना, पर ये जो लाखों करोड़ों बिहारियों का हाथ चाचा दादा बाप बनकर मेरे सर पर आया है आशीर्वाद देने के, उस हाथ को आप कैसे हटाएं? एक ईंट पत्थर के बने मकान से आप मुझे निकाल सकते हैं, आप लोगों के दिल से मुझे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी निकाल सकते हैं क्या? निकाल सकते हैं क्या? मुख्यमंत्री जी को लगता है सिर्फ प्रताड़ित करना, लोगों को समाप्त करने का एकमात्र रास्ता, और यही इन्होंने आज इनका विजय उत्सव मनाया उनके परिवार के साथ। जाकर देखिए उनके पुत्र जिन्होंने अभी अपना नौजवान बेटा खोया, किस तरीके से अकेले वो संघर्ष कर रहे हैं, अकेले उसके न्याय के लिए लड़ रही है। उनके पास पूरे दस्तावेज हैं जो इस बात को दिखाते हैं कि किस तरीके से प्रशासन के लोगों के द्वारा ही रोहित की हत्या की गई, और कारण भी निरंतरता में वो लिख के देती है, आज से नहीं दशकों से लिख के दे रही है वो, कि किस तरीके से उस किले में अवैध धंधे किए जाते हैं, और उसके बाद भी प्रशासन खामोश रहता है। तो इसमें अगर प्रशासन का संरक्षण नहीं है तो अब क्या है? इसमें अगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की सहमति नहीं है तो और क्या? और आज आप जा रहे हैं उनका विजय उत्सव मनाने, दिखाने कि भैया हम आपके कितने बड़े हितैषी हैं। साथियों, जो मुख्यमंत्री पिछले 17 सालों में प्रदेश के मुख्यमंत्री होते हुए अगर हमारे प्रदेश के लिए कुछ नहीं कर पाए तो वो किसी दूसरे के परिवार के लिए करेंगे? आज जब वो खुद अपने बिहारियों को इज्जत सम्मान की जिंदगी नहीं दे पाए, आज भी बिहार के लोग पलायन करने को मजबूर हैं, किसकी वजह से भैया? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की वजह से ना। आज भी अगर युवा दूसरे प्रदेश जाता है शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए, तो किसकी वजह से जाता है? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की वजह से ना। अब जाकर देख लीजिए, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, मुंबई, गुरुग्राम, बैंगलोर, नोएडा, हर जगह बिहारी युवा जा रहे। क्यों जा रहे हैं भैया? शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए। मैंने आज तक कभी नहीं देखा कि कोई बंबई का लड़का बिहार आता हो शिक्षा के लिए। आप लोगों ने देखा क्या? आया है कोई दिल्ली का लड़का बिहार रोजगार के लिए? तो फिर क्यों सिर्फ हम बिहारियों को ही दूसरे प्रदेश जाना पड़ता? शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए, स्वास्थ्य सेवाओं के लिए बुजुर्ग मौजूद है वहां पर, महिलाएं मौजूद है वहां पर। मैं दिल्ली में देखता हूँ इनको इनके सामने लाइन लगाकर खड़ी रहते हैं दिनों दिन तक डॉक्टर से।